Hello students, today we will do top most important question. इस क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे जो शेयर्स में जितना आपने सीखा है उसको पूरा का पूरा ये निचोड़ है इस क्वेश्चन पे. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये सब चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में डाला हुआ है. ओके, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. ऑन 1 अप्रैल 2025 Sangeeta Limited issued 30,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share. ओके, यानी कितना हो गया ये 10 + 4 14. ओके, पेबल एज फॉलोज. देखो सभी में प्रीमियम है. ओके, एप्लीकेशन में प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम एंड कॉल्स में प्रीमियम. तो 6 ऑन एप्लीकेशन, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपीज़, यानी कि क्या हुआ 5 + 1, दिस इज़ 1 + 1, दिस इज़ 2 + 1, ये भी 2 + 1. ओके, +1 क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है. नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड. रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वेर इश्यूड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस. ओके, तो 45,000 शेयर्स मिले टोटल. इसमें से 9,000 को तो वापस कर देना है, रिजेक्ट कर देना है. तो कितना बचेगा, 45,000 - 9,000 36,000. सो 36,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉट करना है, यानी कि 36,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनको 30,000 शेयर्स देने. ओके, तो 30,000 ही कंपनी ने इशू किया है. नाउ हरी टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. यहाँ पे देखो 600 शेयर्स अलॉटेड दिया है तो आपको अप्लाइड भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, अप्लाइड एंड अलॉटेड. सो इसने कौन सा अमाउंट पे नहीं किया है, अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया है. एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट. तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर देना है. ओके, तो ये तो हुआ हरी का. नाउ अनदर शेयर होल्डर मोहन who applied for 1080 shares. अब मोहन का अप्लाइड दिया हुआ है तो आपको अलॉटेड निकालना है. ओके, शेयर्स डिड नॉट पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. ओके, जैसे 2 शेयर होल्डर्स हैं हरी और मोहन, इन दोनों ने डिफॉल्ट किया पेमेंट पे और इनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा. ओके, now 1200 forfeited shares were reissued as fully paid up on receipt of 9 per share. सिर्फ 1200 शेयर्स को जो फॉरफिट किए हैं उसको रीइशू करेंगे. कौन से प्राइस पे, 9 रुपीज़ पे. द होल ऑफ मोहन शेयर्स बिंग इंक्लूडेड. अब देखो यहाँ पे तो दोनों शेयर को मिला के फॉरफिट को रीइशू कर रहे हैं. ओके, तो इसमें जो मोहन का शेयर है वो तो फुल्ली रीइशू करना है. ओके, उसको फुल्ली इंक्लूड करना है रीइशू करने के लिए, यानी कि जो हरी का पार्ट शेयर ही रीइशू हो पाएगा, फुल शेयर रीइशू नहीं हो पाएगा. तो ये समझ में आया यहाँ पे. तो इसको जब हम करेंगे स्टार्ट तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन शेयर्स बिंग इंक्लूडेड, होल ऑफ मोहन शेयर बिंग इंक्लूडेड, किसमें, 1200 में से. ओके, नाउ प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर करना है, यानी कि अब जर्नल एंट्रीज में बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी है. जो रिसिप्ट वाली एंट्रीज होती हैं उसे नहीं करना है, वो सारी एंट्रीज आपको कैश बुक में शो करना है. यानी आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज में ड्यू एंट्रीज शो करने हैं. ओके, फॉर पेमेंट, देन फॉरफीचर के, देन रीइशू के एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये सब जर्नल एंट्रीज में आएंगे. तो जहाँ पे बैंक होते हैं, जहाँ पे बैंक लिखते हो, वो एंट्रीज सब कैश बुक में जाएंगे. साथ ही साथ टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यानी कि नोट टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं. यानी कि 3 चीज़ें आपको बनानी है, कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और नोट टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करके शो करना है. क्लियर, समझ में आ गया. तो इस पर बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे, तो वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली समझना है. और सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप रीड कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को पूरा माइंड पे बिठा के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं. तो ये जब तक आपके माइंड में अच्छे से नहीं बैठेगा ये आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाएगा, आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं. तो अगर आपको माइंड में अच्छे से बैठा है क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं होगा. तो सबसे फर्स्ट प्रोराटा एनालिसिस टेबल में बना रहा हूँ. ओके, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो. आप इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हो,
लाइक एक्सेस शेयर निकाल के, ओके। लेकिन मैं एनालिसिस टेबल बना रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो फर्स्ट एनालिसिस टेबल, तो ये तुम्हें पता है कि 9000 शेयर्स को रिफंड करना है, ओके। सो 36,000 शेयर्स को प्रोराटा देंगे, 30,000 शेयर्स एंड 9,000 को रिफंड किया जा रहा है, ओके। तो ऐसे 45,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स अलॉटेड हुए ऐसे, ओके। तो अभी हमें किसे ध्यान देना है, ये तो पूरा का पूरा रिफंड हो जा रहा है, तो इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा रिफंड होगा ये। अब हमें ध्यान देना है 36,000 शेयर्स अप्लाइड है और 30,000 लॉट, यानी 6,000 एक्सेस मिला है, ओके। तो जस्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये सबको पता है आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टोटल 36,000 पे 2,16,000 और 9,000 पे 54,000, तो टोटल मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर्स, दैट इज 45,000 इंटू 6, 2,70,000 रिसीव हुए। बट हमें सिर्फ अलॉट कितना करना है, 30,000 शेयर्स। सो 30,000 शेयर्स 1,80,000, यही हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे, ओके। यहाँ तक सबको आता है। अब एक्सेस अमाउंट, ये जो 36,000 है, इस 36,000 को हमें देखना है कि अलॉटमेंट में कितना यूज़ हो सकता है, ओके। ये 54,000, ये तो पूरा रिफंड हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से टोटल एक्सेस अमाउंट 90,000 है, ओके। तो इस 90,000 में से 54,000 रिफंड हो जा रहा है और 36,000 एक्सेस है, ओके। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एक्सेस शेयर्स मिला है, एक्सेस शेयर 6,000 इंटू 6, दैट इज 36,000, ये एक्सेस अमाउंट है। अब ये कैसे कैसे यूज़ होगा ये आपको देखना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब भी प्रीमियम वाले रहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप कैपिटल में देखना है कि कैपिटल में कितना जाता है, क्या पूरा कैपिटल में अमाउंट यूज़ हो गया, नहीं यूज़ हो रहा है कैपिटल में, अभी भी एक्सेस अमाउंट है, तो फिर वो अलॉटमेंट के प्रीमियम में जाएगा, ओके। तो ये स्टेप्स आपको सीख के रखने हैं, ओके। तो ये पहले भी मैंने बताया आपको, क्लियर। तो अभी एक्सेस अमाउंट पे ध्यान देंगे हम। 36,000 कैसे कैसे जाएगा, पहले तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाल लेते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम और अलॉटमेंट की वैल्यू अलग करना है। तो अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है, 1 + 1, तो ये हमने लिखा है अलॉटमेंट कैपिटल और अलॉटमेंट प्रीमियम। तो ड्यू कितना होगा, 30,000 शेयर्स है, तो 30,000 शेयर इंटू 1, 30,000 ये ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट का, तो ये 30,000 लिख दिया, यानी कि 30,000 तो पूरा यूज़ हो गया अलॉटमेंट के लिए, जितना अमाउंट कैपिटल में आना था पूरा का पूरा एक्सेस यूज़ हो गया। अब इसके बाद भी कितना बच रहा है, 6,000। अब 6,000 जो है हम प्रीमियम में यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से ये अमाउंट यूज़ हुआ, ओके। तो समझ में आ गई है, इस तरीके से ये अमाउंट यूज़ किया गया। देन रिफंड तो इसको वापस ही कर देना है, ओके। अब ये अलग से क्यों ऐसे लिखा जाता है, प्रीमियम का अलॉटमेंट और प्रीमियम अलग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको जब फोरफीचर की एंट्री करोगे तो उसमें आपको पता चलना चाहिए कि प्रीमियम का अमाउंट क्या रिसीव हो चुका है डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का। जैसे डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर हरी है जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है। कितना अमाउंट रिसीव हो गया, 120, ओके। तो ये अलग जब तक नहीं करोगे आप कैपिटल और प्रीमियम, तो को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अमाउंट रिसीव हो चुका है। और आपको मालूम है कि फोरफीचर में जो अमाउंट रिसीव हो गया है, ओके, प्रीमियम का, उसे नहीं लिखा जाता है, ओके। प्रीमियम को अलग से शो किया जाता है और जो अमाउंट रिसीव हो गया है उसे नहीं शो करते फोरफीचर में, ओके। तो ये तो हो गया प्रोरैटा एनालिसिस टेबल। अब डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स, हरी का जो है हमें अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है, 600 रुपीज़ दिया हुआ है, 600 शेयर्स दिया हुआ है, तो इसका हमें अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, जब भी अप्लाइड निकालना है, आपको अप्लाइड निकालना है अगर शेयर अप्लाइड्स बाय हरी, तो अप्लाइड जो है न्यूमरेटर में रख देना है सीधा, आपको ये याद रखने के लिए मैंने बताया था, तो इसको ध्यान देना है आपको, ओके। यही प्रोराटा है। तो 600 इंटू 36 डिवाइड बाई 30,000,
इट कम्स टू 720। तो 720 हरी ने अप्लाई किया और उसे 600 अलॉट हुआ। ओके, नाउ मोहन का अलॉटेड दिया हुआ है, सॉरी मोहन का अप्लाइड दिया हुआ है। ओके, तो मोहन का अप्लाइड दिया हुआ है, हमें अलॉटेड निकालना है। ओके, दिस इज 1080। तो 1080 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 36,000 आपको अलॉटेड निकालना है। तो अलॉटेड न्यूमरेटर में रख दो सीधा। ओके, तो इससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकल के आएगा। तो ये आपका निकल गया, हरी का है 720 अप्लाइड है, अलॉटेड 600 शेयर्स है, यानी कि 120 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया हुआ था। ओके, देन मोहन 1080 अप्लाइड है, अलॉटेड किया गया 900। ओके, तो इससे एक्सेस अमाउंट निकाल लेंगे। तो एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है हरी का 720 रुपीज़। अब इस 720 रुपीज़ को अलॉटमेंट में कितना यूज़ हुआ 600। ओके, और उसके बाद जो बचा 720 माइनस 600 दैट इज़ 120 प्रीमियम में यूज़ हुआ। क्लियर, ये जो एक्सेस अमाउंट मिला है, एक्सेस अमाउंट कैसे मिला समझ में आ रहा है। ये 720 माइनस 600 कितना होता है 120। ओके, तो 120 इंटू 6, 720 एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। ओके, 720 एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। अब इसको हम देखेंगे अलॉटमेंट में कितना यूज़ हो सकता है। ओके, तो अलॉटमेंट के लिए कैसे निकाले हमने 600 इंटू 1 कैपिटल का है, 600 इंटू 1, ये 600 आपका यूज़ हो गया अलॉटमेंट में। अब जो बचा हुआ है डिफरेंस कितना बचा 720 माइनस 600 120, ये प्रीमियम के लिए यूज़ हो गया। ओके, तो समझ में आया। तो प्रीमियम में 120 रुपीज़ यूज़ हो गए। अब मोहन में आपको क्या ध्यान देना है, मोहन में जो एक्सेस अमाउंट है ये जो रिसीव हुआ है ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ही चला गया है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का ड्यू है, ये फर्स्ट कॉल का डिफॉल्टर। देखो नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या हमारा जो एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस अमाउंट टोटल कितना 36,000, ये पूरा सिर्फ अलॉटमेंट में यूज़ हुआ है, फर्स्ट कॉल तक तो गया ही नहीं। तो फर्स्ट कॉल में कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा 900 शेयर्स ही कॉल्स इन एरियर्स हो गया, पूरा डिफॉल्ट हो गया, इसमें कुछ भी एक्सेस अमाउंट यूज़ नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ओके, क्यों, क्योंकि मोहन जो है ये कॉल्स का डिफॉल्टर है, इसने कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है और कॉल्स के लिए तो एक्सेस अमाउंट यूज़ ही नहीं हो पाया, यानी कि 900 शेयर्स जो है पूरा का पूरा डिफॉल्ट हो चुका है। ओके, उसमें से कुछ भी एडवांस में नहीं मिला, तो सिर्फ हरी के शेयर में एडवांस मिला है जो हमने यहाँ लिख दिया है 600 एंड 120। ओके, तो क्लियर है। तो ये हो गया ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट। क्लियर, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है, समझ में आ गया ये। तो अब ये जो प्रोराटा एनालिसिस टेबल है इसको एकदम माइंड पे बैठा के आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके, अब सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑफ हरी। ओके, हरी का जो है हमें निकालेंगे क्योंकि इसका एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ है। सो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना ड्यू अमाउंट था 600 इंटू 2 1200। ओके, कॉल्स इन एरियर्स टोटल ड्यू कितना था 1200। उसमें से हम देखेंगे कि हमको एक्सेस अमाउंट से कितना यूटिलाइज कर पाए। तो कितना यूटिलाइज कर पाए 600 एंड 120। ओके, तो कितना हुआ 720 यूटिलाइज हो गया। तो बचा कितना नेट ड्यू फ्रॉम हरी 480। सिर्फ ये जो अमाउंट है ये बच रहा है अब 480, इतना अमाउंट हरी ने पे नहीं किया। ओके, समझ में आ गया। दिस इज द टोटल ड्यू जो हरी ने पे नहीं किया। ओके, अगर एक्सेस अमाउंट नहीं होता तो हम 1200 ही लिख देते। ओके, बट एक्सेस अमाउंट से हमको यूटिलाइज हुआ है, देखो ये क्या है 600 एंड 120, दिस इज एक्सेस मनी रिसीव्ड को कैसे हमने यूज़ किया, ये वो चीज़ें। ओके, तो 1200 माइनस 720 कर दिए। तो अब जो हरी है एक्चुअल में कितना पैसा नहीं दिया है 480। यहाँ पे नेट ड्यू फ्रॉम हरी यानी कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, ये अमाउंट नॉट रिसीव्ड है क्योंकि 600 और 120 तो रिसीव हो गए। ओके, टोटल डिफॉल्ट किया था उसने 1200 का, लेकिन उसमें 720 रिसीव हो गया, तो नेट नॉट रिसीव्ड अमाउंट कितना आ गया 480। ओके, क्लियर हो गया।
नाउ अब टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये हम कैलकुलेट करेंगे। अलॉटमेंट में कितना टोटल ड्यू है तो हमको कैपिटल और प्रीमियम अलग से शो करना है और रेट दिया हुआ है 1+1, सो 30,000 शेयर्स है तो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट है 60,000 जिसमें कैपिटल का 30,000 और प्रीमियम का 30,000 है। ओके, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एक्सेस कितना निकाला था, अलॉटमेंट में कितना यूज हो गया है 36,000 जिसमें से 30,000 कैपिटल का और 6,000 प्रीमियम का है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। ओके, ये लेस हो रहा है, लेस। ओके, तो एक तो ये हो गया 36,000, देन कॉल्स इन एरियर्स ये जो हमने निकाला 480, तो ये दोनों मिला के 36,480 हमने लेस कर दिया, तो अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट 23,520, तो बैंक में ये एंट्री होगी। ओके, टोटल हमें कितना मिलना था 60,000 मिलना था। ओके, लेकिन हमको पहले ही कितना मिल गया है बिकॉज ऑफ एक्सेस मनी 36,000, ये एप्लीकेशन का एक्सेस मनी से ही मिल चुका है। ओके, और शेयर होल्डर जो कि हरी है इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये कितना हुआ 480। ओके, 480 शेयर्स का उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो ये पैसे भी नहीं मिले, तो कितना हो गया 36,480। ये टोटल अमाउंट है जो हमको नहीं मिल पाएगा, ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया। समझ रहे हो, ये जो अमाउंट है ये नहीं मिल पाया 36,480 जिसमें 480 कॉल्स इन एरियर्स है और 36,000 एडवांस है, तो कितना अमाउंट मिला 23,520 ये बैंक में शो होगा अलॉटमेंट के। ओके, क्लियर। नाउ फर्स्ट कॉल का भी ऐसे निकालेंगे। फर्स्ट कॉल में तो कोई भी एडवांस यूज़ नहीं हो पाया। ओके, लेकिन इसमें टोटल ड्यू देखो, अमाउंट ड्यू, टोटल ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इसमें 30,000 से नहीं करेंगे, इसमें 29,400 से करेंगे क्योंकि 600 शेयर्स जो अलॉटमेंट के समय उसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया, उससे कंपनी ने फोरफिट भी कर दिया। यानी कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी 30,000 रुपीज़ चाहिए थी कंपनी को। ओके, जिसमें से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल ये बना हुआ था। ओके, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो 600 शेयर होल्डर्स है, उसने अलॉटमेंट के समय ये अमाउंट नहीं दे पाया। ओके, तो कंपनी को कितना अमाउंट मिलेगा, अब इसको हटा के ही कंपनी को अमाउंट मिलेगा, यानी 30,000 माइनस 600, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में 29,400 से अब आपको एंट्री करनी है क्योंकि 600 शेयर होल्डर्स तो पैसा देगा ही नहीं, फोरफिट ही कर दे रहे हैं उसको। ओके, तो अब जो ड्यू एंट्रीज होंगी ये क्या होगा 29,400 से, सो 29,400 इंटू 3 ये टोटल प्राइस है फर्स्ट कॉल का, दैट इज 88,200। देन कॉल्स इन एरियर्स, अब मोहन जो है वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तो वो कितना होगा 900 इंटू 3 2700। सो अमाउंट एक्चुअल में कितना मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड इन फर्स्ट कॉल दैट इज बैंक में रिसिप्ट होगी ये 85,500। और सेम ये चीज़ सेकेंड कॉल का कि दोनों का वैल्यू एक ही है, दोनों 3 रुपीज़ दिया हुआ है और दोनों ही डिफ़ॉल्ट किया है शेयर होल्डर्स ने, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, तो ये भी आएगी बैंक में, सेकेंड कॉल में भी 85,500। ओके, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, 30,000 माइनस 600 करना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको 30,000 से ही कर देंगे, यहाँ पे 30,000 इंटू 3 ही कर देते हैं। ओके, विच इज़ रॉन्ग। ओके, तो आपको 29,400 कंसिडर करना है। क्यों करना है मैंने बता दिया आपको, 600 जो है ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट में नहीं मिल पा रहा है, तो हरी ने ये डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये अमाउंट नहीं मिल पाया। ओके, तो अभी अलॉटमेंट का अमाउंट पता चल गया, रिसिप्ट एंट्री फर्स्ट कॉल का मालूम चल गया, सेकेंड कॉल का मालूम चल गया, तो रिसिप्ट एंट्रीज हो गई। ओके, नाउ फर्स्ट हम सारे वर्किंग नोट्स हो गए, सबके अमाउंट मालूम चल गया। अभी हमको स्टार्ट करना है मेन जो हमें लेजर जो रेडी करने हैं। तो फर्स्ट कैश बुक, तो कैश बुक में सारे जो बैंक रिसिप्ट वाली एंट्रीज हैं उसको हम करेंगे। तो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ 45,000 शेयर्स, सो 45,000 इंटू 6 ये अमाउंट मिला है। ओके, दैट इज 2,70,000। तो एप्लीकेशन में हमें एक और एंट्री ध्यान देनी है, वो है रिफंड की एंट्री। ये तो हुआ टोटल अमाउंट 9,000 हम क्या कर रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड की एंट्री क्या होगी क्रेडिट साइड, सो 9,000 इंटू 6
दैट इज़ 54,000। तो एप्लीकेशन में से 2 बैंक की एंट्रीज हैं, तो जिसको हमें ध्यान देना और उसे यहाँ पे लिखना है। ओके, ना अलॉटमेंट की रिसिप्ट एंट्रीज। अलॉटमेंट में हमें क्या करना है, अलॉटमेंट का हमें कितना निकला था वर्किंग नोट से 23,520, ये वर्किंग नोट से देखना है आपको। ओके, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसका भी हमने वर्किंग नोट बनाया है, दैट इज़ 85,500। ओके, सारे रिसिप्ट के एंट्रीज की हमने वर्किंग नोट बना लिए थे, तो 85,500। ओके, नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कौन सी एंट्रीज है जो हम जब री इशू कर रहे हैं, जब शेयर री इशू कर रहे हैं तो तब भी फिर बैंक में अमाउंट आएगा। तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना हम शेयर इशू कर रहे हैं, 1200 एट द रेट ऑफ ₹9। तो 1200 इंटू 9, दैट इज 10,800। ओके, तो मालूम चल गया सारे रिसिप्ट एंट्रीज आ गई। ओके, अब इसको टोटल कर लेते हैं, 4,75,320। यहाँ पे 54,000 है, दैट मीन्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस CD 421,320। ओके, तो ये हो गया, कैश बुक आपका प्रिपेयर हो गया। ओके, अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हमको ड्यू एंट्रीज ध्यान देनी है, देन फोरफीचर के बाद से एंट्री करनी है। ओके, तो देखो जर्नल एंट्रीज में मैंने ये रेड मार्क कर दिया है, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ये रिसिप्ट एंट्रीज थी, इसकी एंट्री हो गई है। देन ये रिफंड की एंट्री हो गई है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो अभी हमें क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितना आया था, टोटल अमाउंट कितना आया था, 2,70,000 ये रिसिप्ट हुआ था। ओके, अब हमें इसमें से कितना अमाउंट रिफंड कर दिए हैं, 54,000 हमने रिफंड कर दिए। ओके, तो ये हम बैंक में शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 54,000 नहीं लिखेंगे हम, तो उसको लेस करके हम लिखेंगे, यानी कितना होता है ये, 2,16,000। अब इसको हमें शो करना है। क्लियर, आगे समझ में, क्योंकि 54,000 तो हमने ऑलरेडी कैश बुक में एंट्री किया हुआ है। नहीं करते तो यहाँ पे लिखते 54,000 और यहाँ पे 2,70,000। ओके, तो 2,16,000 हो गया। अब कैपिटल में कितना आया था, 1,50,000, क्योंकि एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है तो हमें प्रीमियम को अलग से शो करना है, दैट इज़ 30,000, ये एप्लीकेशन का प्रीमियम है। ओके, और अलॉटमेंट में कितना यूज़ हुआ, 36,000, पूरा एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट में यूज़ हो गया। ओके, तो इस तरीके से 2,16,000 यूज़ हुआ। समझ में आ गया क्या होता था, अगर ये नहीं होता था, ये कैश बुक एंट्री नहीं करे तो क्या करते थे हम, यहाँ पे 2,70,000 लिखते। ओके, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता, 54,000 ऐड हो जाता। तो समझ में आ रहा है, तो अभी क्योंकि हमने बैंक वाली एंट्री को अलग कर दिया है, इसलिए 54,000 हटा के हम एंट्री की है, जो कि ये सब एंट्रीज हैं। आगे समझ में, तो इसलिए मैं जनरल एंट्रीज पे ये करके लिखा हुआ हूँ, रेड में मार्क किया हुआ हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। क्लियर, देन अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, ये 30,000 से करेंगे हम, इसमें प्रीमियम है। ओके, सो 30,000 इंटू 1, और ये भी 30,000 इंटू 1, दैट इज 60,000। ओके, एंड 30,000 इंटू 2, तो ये हुई ड्यू एंट्री।
ओके, बैंक वाली एंट्री हम कर चुके हैं कैश बुक पे, तो ये हो चुका है। अब क्वेश्चन में ओके, तो फिर अब फोरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करने बोला है 600 शेयर्स ऑफ हरी। ओके, तो पहले देखो, मैं इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एडवांस में अमाउंट नहीं मिला है, नॉर्मल अगर एंट्री होती तो क्या करते हैं हम। ओके, तो उससे क्या है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट में देखो 600 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करते हो आप, 602, प्रीमियम कितना है 600 इंटू 1। ओके, देन फोरफिट कितना कर रहे हैं 600 इंटू 5 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट। ओके, प्रीमियम अमाउंट को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा समझ के रखना है कि फोरफीचर में जो प्रीमियम रिसीव हो गया है उसको आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो प्रीमियम है ये तो रिसीव नहीं हुआ वाला प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए ये दैट प्रीमियम अमाउंट है ये। नाउ 600 इंटू 6, अभी मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि इसमें से क्या एडवांस मिला है सब आपको अच्छे समझ में आए। 1200 एंड 3000। ओके, तो ये 4200 हो गया, 1200 एंड 3000, ये 4200 हुआ। ये तब था जब अगर प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी एडवांस एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तब का है। अब हमें देखना है कि एडवांस एडजस्टमेंट क्या क्या हुए हैं। ओके, तो हमको क्या मालूम चला था अलॉटमेंट के समय, एक्सेस अमाउंट को हमने क्या किया था, एक्सेस अमाउंट 600 रुपीज़ अलॉटमेंट में यूज़ हुआ था। ओके, तो एक्सेस अमाउंट 600 अलॉटमेंट में यूज़ हुआ, क्लियर। तो अलॉटमेंट में 600 और 120 प्रीमियम में लिखे थे, यानी कि एक्सेस अमाउंट कितना मिल चुका था 720। ओके, तो ये क्या करेंगे, जो मिल चुका है वो हम अलॉटमेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अलॉटमेंट में वही अमाउंट लिखा जाता है जो नहीं मिला है, उसे कैंसिल किया जाता है। 1200 माइनस 720 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 480। ओके, क्लियर। देन अब फोरफीचर पे जो अमाउंट रिसीव हो गया है, तो देखो एक तो ये रिसीव हो गया है। ओके, लेकिन इसमें प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, फोरफीचर में प्रीमियम को नहीं लिखना है। मैंने आपको एक बार और बताया था कि प्रीमियम और फोरफीचर को लिंक नहीं करना है। तो अमाउंट रिसीव हुआ था, तो ये क्या क्या रिसीव हुआ था, ये जो 720 था ये क्या क्या थे, 600 अलॉटमेंट का और 120 प्रीमियम का। ओके, तो अलॉटमेंट का 600 रिसीव हुआ और एप्लीकेशन का 3000, ये जो लिखा ही हुआ मैं, तो इस तरीके से 3000 प्लस 600, तो इस तरीके से 3600 ये रिसीव हुआ, जिसको कंपनी फोरफिट करेगी। समझ में आया, 3600 इस तरीके से कंपनी फोरफिट कर रही है। तो फोरफीचर में क्या आया 600 इंटू 5, 5 किसका है, एप्लीकेशन का, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, प्लस 600 ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो इस तरीके से 3600 आ गया यहाँ पे। ओके, तो क्लियर हो गया। तो ये 3600 एंड 480 हो चुका है। ओके, समझ में आ गया ये। अब हम आते इसमें 602 यहाँ पे नहीं लिख सकते हम अभी। ओके, तो 480 हुआ ये। अब कैपिटल में तो 600 इंटू 6 ही रहेगा, दैट इज 3600। और शेयर प्रीमियम पे कितना आ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे 600 देखो टोटल था, लेकिन 120 क्या हुआ, यहाँ से ये एक्सेस अमाउंट है, ये रिसीव हो गया है, यानी कि 600 माइनस 120 ये कितना होगा 480। तो 480 प्रीमियम पे आएगा। ओके, टोटल ड्यू 600 है, लेकिन 120 रिसीव हो चुका है, तो 480 प्रीमियम पे आ गया।
तो आया समझ में ये पूरा? ओके, तो इस तरीके से ये अलॉटमेंट का आपको फोरफीचर एंट्री करनी है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, एक तो ये एक्सेस अमाउंट, ये मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये एक्सेस जो अमाउंट है इसमें कैपिटल और प्रीमियम को अलग करके रखना है। ओके, दूसरा जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई वो यहाँ पे ऐड होता है फोरफीचर पे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते कि जो अमाउंट मिल गया वो क्या करते हैं, सीधा 600 इंटू 6 3600 करके फोरफिट कर देते हैं। ओके, प्रीमियम को इंक्लूड करके, बट प्रीमियम को इंक्लूड करके नहीं करना है। जो प्रीमियम रिसीव हो गया है उसकी एंट्री नहीं होती फोरफीचर पे। क्लियर? तो ये भी मैच कर, ये सोचते कि 600 इंटू 6 करके 3600 आया, बट 3600 ऐसा नहीं है। 600 इंटू 5 प्लस 600 जो अमाउंट रिसीव हो गया था, ओके, ये वाला 600 जो रिसीव हो गया था अलॉटमेंट का, ये कंपनी क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है। ओके, समझ में आ गया ये पूरा? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दोगे। नाउ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। अब ये 600 तो कंपनी का फोरफिट हो गया, ये तो मिलेगा ही नहीं अब, यानी 30,000 में से 600 तो चला गया। टोटल 30,000 शेयर था, उसमें 600 तो मिलेगा ही नहीं, तो कितना मिलेगा, 29,400 शेयर्स। ओके, तो प्राइस क्या है, 2 + 1, सो 29,400 इंटू 2 इन कैपिटल, 29,400 इंटू 1 इन प्रीमियम। ओके, और टोटल 29,400 इंटू 3। ओके, तो ये होता है 88,200, देन 58,800 एंड 29,400। ओके, तो इसमें ये चीज़ को ध्यान देना है, इसको 30,000 से नहीं कर देना है। ओके, इसको 30,000 इंटू 3 करोगे तो गलत होगा, क्योंकि 600 शेयर्स तो मिल ही नहीं रहे, फोरफिट करना पड़ रहा है। ओके, तो इसलिए ये एंट्री नहीं करना है 30,000 इंटू 3। ओके, तो 30,000 माइनस 600 करोगे, हरी का शेयर माइनस करे तो 29,400 आएगा। ओके, अब बैंक के एंट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्किंग नोट बता दिया था आपको। तो 88,200 माइनस जो भी डिफ़ॉल्टिंग था, कितना डिफ़ॉल्ट हुआ था, 900 शेयर्स था, इंटू 3 तो 2700। ओके, तो कितना बैंक में गया था, 85,500 हम बैंक में नोट किए थे। ओके, तो बैंक की एंट्री तो हमने कैश बुक में लिख दिया है। क्लियर? नाउ सेकेंड कॉल, इसकी भी सेम एंट्री होगी जैसा फर्स्ट कॉल का, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। ओके, तो ये भी पूरा सेम एज फर्स्ट कॉल, सेम एज फर्स्ट कॉल, सब चीज़ सेम आ जाएगा। 88,200, 58,800 एंड 29,400। इसके भी बैंक में इसकी एंट्री कर चुके हैं हम कैश बुक पे। ओके, नाउ अब जो 900 शेयर्स हैं मोहन के, इसे फोरफिट करने हैं। ओके, ओके, तो 900 शेयर्स को फोरफिट करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज़ 900 इंटू 3, सेकेंड कॉल भी 900 इंटू 3। ओके, दैट मीन्स 2700, 2700। नाउ शेयर फोरफिटर, जो अमाउंट रिसीव हो चुके हैं, तो क्या क्या रिसीव हो चुके हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का रेट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के, तो एप्लीकेशन का रेट हुआ 5, अलॉटमेंट का रेट हुआ 1, यानी कि 900 इंटू 6 ये रिसीव हो गया है 5400। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि प्रीमियम जो रिसीव हो गया है उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो फोरफीचर में क्या करते हैं हम, जो प्रीमियम रिसीव हो गया उसी की एंट्री करते हैं, सॉरी जो अमाउंट रिसीव हो गया उसी की एंट्री करते हैं। ओके, तो हो गया क्लियर यहाँ पे। नाउ
शेयर प्रीमियम अकाउंट 900 इंटू 2, क्योंकि दोनों का प्रीमियम लेना है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। ओके, ये हो गया 1800, देन 900 इंटू 10 पेड अप वैल्यू, दैट इज 9000। ओके, तो क्लियर हो गया ये 900 का फोर फीचर एंट्री। तो मोहन का फोर फीचर एंट्री से कंप्लीट हुआ। अब हमें रीशू करना है, तो रीशू में जो बैंक वाली एंट्री है ये हम कर चुके हैं, 1200 इंटू 9 ये हम पोस्टिंग कर चुके हैं कैश बुक में, तो इसलिए इसको और नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, क्यों? क्योंकि 1200 शेयर्स 9 रुपीज़ में इशू है और फुल्ली पेड अप है, यानी कि फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज़ में होना चाहिए था। तो डिस्काउंट में इशू है 1200 इंटू 1, दैट मीन्स 1200, इसी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 1200। ओके, नाउ शेयर फोर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो हमको ये तो पता है कि 1200 शेयर्स में 900 जो है ये तो पूरा का पूरा यूज़ हुआ है मोहन का। ओके, 1200 में 900 तो मोहन का यूज़ हुआ, अब बचा कितना? 300 जो हरी का है। तो 900 जो फोर फीचर है यहाँ पे कितना हुआ है? 6 रुपीज़ के हिसाब से 5400। वैसे ही जब अलॉटमेंट के समय हुआ था हरी का शेयर, ये 300 किसका है? हरी का शेयर है। ओके, तो वहाँ पे 600 रुपीज़ के हिसाब से था, तो 600 के हिसाब से कितना था? 3600। ओके, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा? 1800। तो ऐसे करके टोटल 1200 के हिसाब से हमें फोर फीचर अमाउंट मिलेगा। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं हम। तो ये वर्किंग नोट हमको 1200 शेयर्स के हिसाब से फोर फीचर अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये तो मैंने बताया आपको, 900 शेयर्स मोहन का यूज़ हुआ, जिसमें 5400 अभी हमने देखा है कि फोरफिट अमाउंट के क्रेडिट में लिखे हैं। देन 300 शेयर्स हरी का 300 शेयर्स, इसका फोरफिट अमाउंट कैसे आएगा? 1800। आप अलॉटमेंट का फोर फीचर वाली एंट्री देखो, उसमें 600 शेयर्स को हमने फोरफिट किया था और वैल्यू थी 3600। तो जब 300 होगा तो कितना होगा? 1800। सिंपल है, जो रेट है उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो 600 इंटू 6 था, तो 300 इंटू 6 करोगे तो 1800 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू निकल के आई। 1200 शेयर्स अगर होता फोरफिट के लिए तो कितना होता? तो 7200 हुआ, तो ये वैल्यू निकल गई। अब डेबिट साइड में क्या है? डेबिट साइड में जो भी हम री इशू किए उसमें डिस्काउंट में इशू किए, तो 1200 इसको माइनस करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा? 6000। तो ये कैपिटल रिजर्व में आप लिखोगे। ओके, नाउ ये लास्ट वर्किंग नोट, बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इन फोरफिट अकाउंट इज टू बी शोन एज ए नोट्स इन बैलेंस शीट। अब फोरफिचर टोटल कितना था? 600 शेयर ऑफ हरी एंड 900 शेयर्स ऑफ मोहन, टोटल 1500 शेयर्स था फोरफिट के लिए, लेकिन इसमें से 1200 शेयर्स हमने री इशू कर दिया, तो अभी भी फोर फीचर में 300 शेयर शो हो रहा है। क्लियर? अभी भी फोर फीचर में 300 शेयर शो हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1800। ये देखा ना आपने, 600 जो था तो 3600 है, जिसमें से 1800 तो री इशू हो गया, री इशू में हमने यूज़ किया, तो बचा कितना अभी भी फोर फीचर में? 1800। तो ये फोर फीचर में शो होगा बैलेंस अमाउंट लेफ्ट 300 शेयर्स ऑफ हरी विच वॉज नॉट री इशूड, इट इज़ शोन एज अ नोट इन बैलेंस शीट 1800 रुपीज़। तो ये सबको अभी हमको कंसिडर करना है। तो ये तो लास्ट ईयर एंट्री अब कर लो, 6000 उसमें अमाउंट डाल दो। अब हमें बनाना है नोट टू अकाउंट्स। ओके, दिस इज लास्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे फोर फीचर में आप लिख लोगे 6000। ओके, बाकी सारे एंट्री कर चुके हैं हम। क्लियर? नाउ नोट टू अकाउंट्स, फर्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल, ये दिया ही नहीं है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो अभी। इशूड कैपिटल 30,000 इशू किया कंपनी ने, ऑफ रुपीज़ 10 ईच, दैट इज 3 लाख। ना सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप,
अब देखो 30,000 शेयर था, ओके, इसमें 1500 शेयर्स डिफ़ॉल्ट हुए थे, लेकिन 1200 रीइशू भी हो गए, तो एक्चुअल में कितना डिफ़ॉल्ट हुआ? 300 शेयर्स ही नहीं मिल पाए, यानी कि 29,700 में का पूरा अमाउंट कंपनी को एज ए पेड अप वैल्यू मिल गया। तो 29,700 इंटू 10 ईच, समझ में आया 29,700 कैसे आया? क्लियर? 1500 टोटल डिफ़ॉल्ट हुआ, उसमें से 1200 जो है कंपनी ने रीइशू कर लिया, तो एक्चुअल में कितना डिफ़ॉल्ट हुआ? 300, ओके। और ये 300 को कंपनी ने एज ए फोरफीचर लिखना है, शो करना है। तो 300 इंटू 6, फोरफीचर में 1800 शो करना है। देन 29,700 इंटू 10, 2,97,000। बस इसको टोटल कर दोगे, 2,98,000 800, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे 2,98,800, ओके। तो क्लियर, समझ में आई ये? तो रीइशू जब होता है तो वो अमाउंट वापस से ऐड होता है, क्योंकि उसको तो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, तो वो कंपनी पेड अप कैपिटल में शो करती है, ओके। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है आपको, ओके। क्लियर? तो फोरफीचर में ये एंट्री हमेशा मिस हो जाती है, इसमें ध्यान ही नहीं जाता है कैपिटल रिजर्व करते हुए। तो इसलिए क्वेश्चन जैसे आप रीड करो, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉपर माइंड में बैठा के रखो, एक ईच एंड एवरी स्टेप, वो पूरा फ्लो जब माइंड में बैठेगा तभी क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत चांसेस हैं कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप।